प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए सारंगी। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत प्रोफेसर थर्स्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। ये प्रैक्टिस सेट बड़े बड़े यूट्यूबरों के द्वारा पेड क्लास में कराए जा रहे हैं। इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा अधिकारी होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी एडमिरल। भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये 11 सूत्रीय चेतावनियों में शामिल नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये शामिल था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी शामिल था। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे ये रही। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। इसका उल्लेख संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 के तहत। यह अध्यादेश 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड लिखी है ग्रीम ब्रदर्स ने। बाकी ये तीनों पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से 2008 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे और इनको जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की मदद के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी। अगला क्वेश्चन, तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन डी वीर नरसिंह ने। ये नरसा नायक के पुत्र थे। तुलुव वंश का समय काल था 1505 से लेकर के 1570 तक। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी योग वेद। धनुर्वेद, शास्त्र वेद और आयुर्वेद ये तीनों उपवेद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन,
हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी लद्दाख में। ये जम्मू कश्मीर में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख का एक कस्बा है जिसे हेमिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन देशों ने कराया? सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू और अमरूद आदि चीजों को भारत में लाए। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनके लिए जेल भी गए? सही जवाब है ऑप्शन ए बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जून को। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? सही जवाब है ऑप्शन सी 15 महिलाएं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी इटावा में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रजभूमि में। चरकुला नृत्य में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 7 घड़े रखकर उनके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि। कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में 16% हिस्सेदारी है। कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी 1982 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन सी कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके लिए इन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। उस समय इसमें 7 देश थे, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वां देश सार्क के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? सही जवाब है ऑप्शन ए गुलाम बख्श के शासक बलबन ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही जवाब है ऑप्शन सी मैसूर का। अगला क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए दल बदल कानून से। यह कानून 1985 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यति। यानी छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी विशेष्य। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण में। अगला क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है? सही जवाब है ऑप्शन बी अभ्यासी। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन सी कभी समाप्त न होने वाला यानी अनंत। अगला क्वेश्चन, कूप मंडूक होना का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा? सही जवाब है ऑप्शन बी ईशान कहलाती है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी आजीवन। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकरण। अगला क्वेश्चन,
मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का होता है अश्वशाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जिन शब्दों में जब तब जहां वहां अगर तो आदि शब्द जुड़ते हैं तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप काव्यांश को वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, हम सीधा प्रश्नों को हल करेंगे। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सही जवाब है ऑप्शन ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला क्वेश्चन, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, मन के सूखेपन के। अगला क्वेश्चन, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विचारों की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विचारों में परिपक्वता का। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपेक्षा और अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषोक्ति। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिंदी। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंगार। अवनति ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है और मुश्किल ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। मातृभूमि ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, भीड़। भीड़ समूह को दर्शाता है, अन्य और कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक प्रत्यय। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका हो गया नहीं होगा, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया होगा। अगला क्वेश्चन, बधूर्मी में संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बधूधन ऊर्मी। इसमें दीर्घ संधि होगी। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल। पावक, अनल और कृषाणु अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, हर्ष का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विषाद। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकिल के। अगला क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुर। कठोर का विलोम होता है कोमल। विवेकी का होता है अविवेकी। विनम्र का होता है धृष्ट। अगला क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए उचित विकल्प चुने जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुलीन। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा
स्तुति और आशीर्वाद का बोध होता है। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी इतिश्री। श्री गणेश का होता है प्रारंभ करना और इतिश्री का समाप्त करना। अगला क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी तनुजा। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। किस रस को रसराज कहा जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि ऐसे फालतू की बातों में समय बर्बाद किया जाए। आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।